प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, आपको जय मसीह की। प्रेम करो भाग 15, एक और नया संदेश आप तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस संदेश को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं भी पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संदेश को समझने में आपकी सहायता करे और आपको इस संदेश से आशीष मिले। देखिए, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 22-23 आयत में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। और देखिए, कुरिन्थियों की पुस्तक और 3 अध्याय और 18 आयत में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। और देखिए, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएंगी। हालेलुया। ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रभु के ये वचन जो मैंने इफिसियों की पुस्तक से पढ़े, ये जो कुरिन्थियों की पुस्तक से पढ़े, ये जो पहला पत्रस की पुस्तक से पढ़े हैं, ये वचन स्त्रियों को कहते हैं, शादीशुदा स्त्रियों को कहते हैं कि अपने अपने पति के अधीन रहो। और मैं ये कहता हूं कि हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम करो, क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी स्त्री अपने पति के अधीन तब ही रह सकती है जब वो उससे प्रेम करती हो। यदि कोई स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती तो उसके अधीन कभी नहीं रह सकती। यदि एक स्त्री अपने पति में कमियां तलाशती रहती है तो वो अपने पति के कभी अधीन नहीं रह सकती। यदि एक पत्नी अपने पति में निंदनीय बातों को ढूंढती रहती है और उसकी चर्चा करती रहती है तो अपने पति के कभी अधीन नहीं हो सकती। यदि एक पत्नी अपने पति की कमाई से, उसकी जो कामकाज से, नौकरी से उसे जो धन प्राप्त होता उससे संतुष्ट नहीं है तो वो कभी उससे प्रेम नहीं कर सकती, उसके अधीन नहीं रह सकती। एक स्त्री तभी अपने पति के अधीन हो सकती है जब वो उससे प्रेम करती हो, क्योंकि प्रेम में
झुंझलाहट नहीं है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम में डाह नहीं है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम में लालच नहीं है, प्रेम लालच नहीं करता है, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं समझाता हूं शादीशुदा स्त्रियों को, परमेश्वर की बेटियों को, कि अपने अपने पति से प्रेम करो कि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने अपने पति के अधीन रह सको। चाहे आपका पति कम कमाता है या ज्यादा कमाता है, तुम उससे प्रेम करो और उसके अधीन रहो। चाहे तुम्हारा पति पतला दिखता है या मोटा दिखता है, जैसा परमेश्वर ने दिया परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने पति से प्रेम करो, अपने पति के अधीन रहो। चाहे आपका पति आपकी तुलना में काला दिखता है, क्रूप दिखता है, या आपकी तुलना में अधिक सुंदर और गोरा दिखता है, शक न करो, परेशान न हो, ईर्ष्या न रखो, अपने पति से प्रेम करो और उसके अधीन रहो। हे पत्नियों, चाहे आपका पति आपको सोने और चांदी के गहने नहीं दिला पाता है, पर आपसे प्रेम करता है, तो आप भी उससे प्रेम करो, उसके अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। हे पत्नियों, चाहे आपका पति हर महीने आपको नए नए कपड़े नहीं दिला पाता, पर तुम अपने पति से प्रेम करो, उसके अधीन रहो, क्योंकि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जो बेटियां परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती हैं, स्वर्गीय बाप अपनी उन बेटियों से प्रसन्न होता है और अपनी उन बेटियों की जरूरतें पूरी करता है, अपनी उन बेटियों को आशीष देता है। स्वर्गीय बाप अपनी बेटियों को आनंद देता है, अपनी बेटियों को शांति देता है, अपनी बेटियों की देखभाल करता है। जी हां, मैं ये समझाता हूं, अपने अपने पति से प्रेम रखो, क्योंकि जब तुम प्रेम करोगी तभी अपने पति के अधीन रह पाओगी, तभी तुम उसकी झुंझलाहट को सह पाओगी, तभी तुम उसके क्रोध को सह पाओगी, तभी तुम उसे स्वामी कहकर बुला पाओगी और उसको स्वामी के समान हक दे पाओगी। तभी तुम इस वचन को स्वीकार कर पाओगी कि हर एक पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। तभी तुम ये बात समझ पाओगी कि सिर धड़ के ऊपर होता है और धड़ सिर के नीचे होता है। हां, जब तुम अपने पति से प्रेम करोगी तभी उसको अपना सिर समझकर उसके अधीन रह पाओगी, जैसा वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अगर तुमको अपने पति से प्रेम नहीं है, तुम चिड़चिड़ाती रहती हो, तुम बेमौसम आने वाली बरसात के समान टपकने के लिए तैयार रहती हो, तो अपने पति के कभी अधीन न रह पाओगी।
अधीन रखने के लिए आपके दिल में प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही अधीनगी में लेकर आता है। ओ हालेलुया। यहां पहला पत्रस 3 अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, इसके आगे और भी कई बातें लिखी हैं, पर मैं ये पढ़ना चाहूंगा कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। 5वीं आयत पढ़ी मैंने और 6ठी पढ़ूंगा। वैसे जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। वचन में बताया गया कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करती हैं, परमेश्वर के वचन के अधीन रहती हैं, वे अपने पतियों के अधीन रहती थी। हाँ, यहां सारा का उदाहरण दिया गया है कि सारा भी अब्राहम के अधीन रहती थी और अब्राहम को स्वामी कहती थी। सारा अपने पति को अपना सिर समझती थी। सारा अपने आप को अपने पति के अधीन समझती थी, इसलिए वो उसे स्वामी बोलती थी। सारा अपने पति को स्वामी आसानी से क्यों कह पाई? क्यों उसे अपना सिर समझ पाई और उसे सिर जैसा महत्व दे पाई? क्यों उसके अधीन रह पाई? क्योंकि सारा के हृदय में अब्राहम के लिए प्रेम था। सारा अब्राहम से बहुत प्यार करती थी। ओ हालेलुया। यदि सारा अब्राहम से प्रेम न करती तो ये गवाही हम यहां पर उसकी न पढ़ पाते, ये उदाहरण हमें उसका न मिलता। अब्राहम के ही समान, सारा के ही समान उसके बेटे और बहू की भी जोड़ी हुई, रेबेका और इसहाक की। वो भी इसी प्रकार अपने पति के अधीन रहती थी और रेबेका भी अपने पति को स्वामी पुकारती थी, क्योंकि रेबेका अपने पति से प्रेम करती थी। इसलिए वो अपने पति इसहाक को अपना सिर मानती थी और वो उसके अधीन रहती थी। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन पत्नियों को यह कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। आपके दिल में यदि प्रेम नहीं है अपने पति के लिए तो आप उसके अधीन कभी नहीं हो पाएंगे। आप उसका सिर बनने का प्रयास करेंगी, आप उसके सिर पर तांडव करने का, नाचने का प्रयास करेंगी, आप उसको मोटी मोटी आंखें दिखाकर डराने का प्रयास करेंगी, आप उसको अपने भाइयों का नाम लेकर डराने का प्रयास करेंगी, आप उसको वुमेन सेल पुलिस केस का हवाला देकर डराने का प्रयास करेंगी और आपका घर कभी बस नहीं पाएगा, आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगी। आप अगर एक छत के नीचे बनी भी रहेंगी पति के साथ तो जीवन भर रोती रहेंगी। परंतु यदि आपके हृदय में आपके पति के लिए प्यार पैदा हो गया तो आप
अपने पति को आसानी से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना स्वामी मानेंगी, आप उसके अधीन रहेंगी, आप उसकी आज्ञा में चलेंगी, आप उससे प्रेम करेंगी। ओ हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, हे परमेश्वर की बेटियों, परमेश्वर के वचन का पालन करो, अपने पतियों से अपने पतियों से प्रेम करो, अपने पतियों से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सबको सह लेता है। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी जुदा नहीं होता, प्रेम कभी धोखा नहीं देता। अगर आपके दिलों में प्रेम है तो आपका घराना बना रहेगा और लोग आपका नाम लेकर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर की कृपा आपके घराने पर बनी रहेगी। हे पत्नियों, अपने पतियों से प्रेम करो। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा की शांति आपकी आत्मा के साथ हमेशा होती रहे। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। YouTube पर हमारे चैनल है क्राइस्ट ऑफ इंडिया। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आप वचन सुने और आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।